नमस्कार दोस्तों, मैं सतनाम सिंह आपका एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज आपको एक बार फिर से भगवान बुद्ध के जीवन की कहानी अपने शब्दों में सुनाने की कोशिश करता हूं। एक बार की बात है, अंगुलीमाल नाम का एक व्यक्ति था जो कि बहुत बड़ा हत्यारा था। उसने 1000 लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहनने का व्रत लिया था। वो अब तक 999 लोगों को मार चुका था। वो 1000वें आदमी को मारने का इंतजार कर रहा था, लेकिन दूर दूर तक लोग चौंक गए थे। जिस जंगल में अंगुलीमाल छिप कर रहता था वहां से कोई नहीं जाता था। एक बार भगवान बुद्ध का उस रास्ते से जाना हुआ। बुद्ध के भिक्षुओं ने बुद्ध को मना किया कि आप उस रास्ते से न जाएं, वो खतरनाक है। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा, मैं अपने रास्ते नहीं बदलता, मैं इसी रास्ते से जाऊंगा। भगवान बुद्ध अकेले चल पड़े। भगवान बुद्ध को आता देख अंगुलीमाल अपने फरसे की धार तेज करने लगा। अंगुलीमाल को दया आने लगी कि कोई सन्यासी आ रहा है। इस सन्यासी को बेचारे को नहीं पता कि इसके साथ क्या होने वाला है। भगवान बुद्ध जैसे जैसे पास आते गए, अंगुलीमाल के दिल में दया का भाव बढ़ता गया। अंगुलीमाल ने कहा, वहीं रुको, अगर आगे बढ़े तो खत्म हो जाओगे। तुम्हें देखकर मुझे दया आती है। मैं किसी को मौका नहीं देता, लेकिन तुम्हें एक मौका देता हूँ, भाग जाओ और अब आगे मत चलो। भगवान बुद्ध ने कहा, मेरा चलना तो सालों पहले बंद हो चुका था, मैं तो ठहरा हुआ हूँ, तुम चलना बंद करो। अंगुलीमाल ने कहा, तुम पागल हो क्या? मैं तो बैठा हुआ हूँ, चल तो तुम रहे हो। भगवान बुद्ध ने कहा, मेरा मन रुका हुआ है, तुम्हारा मन चल रहा है। अंगुलीमाल ने कहा, मुझे लगता है तुम भगवान बुद्ध हो, जिनके बारे में मैंने बहुत सुना है, क्योंकि जिन लोगों को मैंने मारा उनमें से बहुत लोगों ने मुझे कहा कि भगवान बुद्ध के अलावा तुझे कोई नहीं बदल सकता, गौतम बुद्ध के अलावा तुझे कोई नहीं बदल सकता। मगर भूल जाओ, तुम बुद्ध हो तो मैं भी अंगुलीमाल हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, मारने की तैयारी करो आप मुझे। अंगुलीमाल देर करने लगा। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम देर क्यों कर रहे हो, जल्दी करो। बुद्ध की मौजूदगी अंगुलीमाल को अंदर से बदल रही थी। अंगुलीमाल खड़ा हुआ और बोला, तो अभी मारूं क्या तुम्हें? विचार कर लो। भगवान बुद्ध ने कहा, विचार तो मैं सालों पहले छोड़ चुका, लेकिन मारो तुम मुझे। तू मुझे जिस जैसे ही मारेगा, यानी कि तू जिसे मारेगा वो मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ उसे कोई भी मार नहीं सकता। अंगुलीमाल ने बुद्ध की आंख में देखकर सोचा, इस आदमी को दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकती। अंगुलीमाल ने कहा, आखिर मैं तुम्हें मार क्यों नहीं पा रहा? भगवान बुद्ध ने कहा, क्योंकि मारना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कोई भी कर लेगा। भगवान बुद्ध ने कहा, इस पेड़ के 4 पत्ते तोड़कर मुझे दे दो। अब अंगुलीमाल ने पत्ते तोड़े तो भगवान बुद्ध ने कहा, अब इसे वापस जोड़कर दिखाओ। अंगुलीमाल ने कहा, वापस जोड़ पाना मुमकिन नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा, जोड़कर ही कोई आदमी महान बनता है, तोड़कर या काटकर नहीं। जोड़ने से आदमी महान बनता है, काटने से नहीं। अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के पैरों में गिरकर रोने लगा और भगवान बुद्ध का भिक्षु बन गया। गांव में खबर फैल गई कि बुद्ध तो नहीं मारे गए, लेकिन अंगुलीमाल भिक्षु हो गया। ये खबर सुनकर गांव के राजा भगवान बुद्ध के पास आए और बुद्ध ने कहा कि सुना है अंगुलीमाल, यानी कि ये खबर सुनकर गांव के राजा बुद्ध के पास आए और बुद्ध से उन्होंने कहा कि सुना है अंगुलीमाल भिक्षु बन गया, लेकिन मैं ये बात मान ही नहीं सकता। भगवान बुद्ध ने कहा, वो सामने बैठा व्यक्ति ही अंगुलीमाल है। राजा ने डर से अपनी तलवार बाहर निकाल ली। बुद्ध ने कहा, तलवार अंदर कर लो, अभी अंगुलीमाल पुराना अंगुलीमाल नहीं रहा। अब अंगुलीमाल गांव भिक्षा मांगने गया तो सभी ने उसे पत्थर मारे, लेकिन अंगुलीमाल ने कुछ नहीं किया। वो बस बुद्ध को याद करता रहा, और जब वो मरने वाला था तो भगवान बुद्ध वहां पहुंचे और कहा, अंगुलीमाल तेरे मन को कुछ हुआ तो नहीं? अंगुलीमाल ने कहा, नहीं, मैं तो केवल देखने वाला हूँ, यही तो आपने मुझे समझाया है, मैं शरीर नहीं हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल तू सच्चा ज्ञान प्राप्त कर कर मर रहा है। अंगुलीमाल तू सच्चा ज्ञान प्राप्त करके मर रहा है। अंगुलीमाल के मरने के बाद शिष्यों ने भगवान बुद्ध से पूछा, मरने के बाद अंगुलीमाल कहाँ पैदा हुए? भगवान बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल ने निर्वाण प्राप्त कर लिया है, अब उसका जन्म नहीं होगा। शिष्यों ने कहा, इतने लोगों को मार कर क्या?
क्या इतने लोगों को मारकर उसको निर्वाण प्राप्त हो गया? भगवान बुद्ध ने कहा, हाँ, सोए सोए उसने बहुत से पाप किए, लेकिन उठने के बाद उसने सभी पापों को काट डाला। शिष्यों ने कहा, उसे भिक्षु बने ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे, लेकिन फिर कैसे? भगवान बुद्ध ने कहा, कभी कभी पूरे मन से किया गया एक अच्छा पुण्य का काम भी सारे पापों को काट देता है। दोस्तों, अंगुलीमाल की तरह आप भी सोए हुए हो और हर दिन एक गलत काम करके अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को और अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हो। यदि ऐसा ही करते रहे तो एक दिन आप भी बर्बाद हो जाओगे। हम सब में भी अंगुलीमाल छुपा हुआ है, बस उसे सही रास्ते पर लाना है, नहीं तो हमारा अंगुलीमाल हमें ही बर्बाद कर देगा। इसीलिए 2021 में अपने आप को पूरी तरह से बदल डालिए। केवल सोचिए ही मत, एक्शन भी लीजिए, वरना बीते सालों की तरह आप केवल सोचते ही रह जाओगे। एक और बात, अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। शेयर करने में आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन आपके एक शेयर से किसी को फ़ायदा ज़रूर होगा। इसीलिए वीडियो को देखते ही शेयर कर देना। क्या आप भी एक एनर्जी महसूस कर सकते हैं कि 2021 में आपकी लाइफ में सच में कुछ अच्छा होने वाला है? यदि हाँ, तो कमेंट में यस लिख कर मुझे ज़रूर बताना। आप सभी को दोस्तों मैं खुश देखना चाहता हूँ। इस बार कुछ कर दिखाओ। और एक बात, इस तरह साल भर एक से बढ़कर एक वीडियो अगर देखना चाहते हो या एक कहानी एक से एक बढ़कर कहानी सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपका मनोबल कम नहीं होने देगा। पूरा वीडियो इतने प्यार से देखने के लिए आपका धन्यवाद।